हेलो शुभन अगेन, मैं हूं जीवन मौर्य प्रयाग इंटर कॉलेज से। स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन क्लासेस में। तो जैसा कि क्लास एयर के हम पहला चैप्टर जो था एक्सप्लेन कर चुके थे, लिटरेचर में भी थोड़ा सा एक चैप्टर एक्सप्लेन हो गया है और आज हम शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर को। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सब्जेक्ट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हो गया था। इसके बाद नहीं सॉरी ये नहीं हुआ था, बल्कि ये हो गया था हमारा, देखिए स्टूडेंट, सेंटेंस। इसके बाद पार्ट्स ऑफ सेंटेंस ये हमारा एक्सप्लेन होने को रह गया था। तो पहला जो चैप्टर है हमारा सेकंड, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। अब इसमें पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस की अगर हम बात करें तो लर्नर्स, इसमें जो उसके पार्ट होते हैं कितने तरीके के हैं, क्या है, वो सब सारी चीज़ें इसमें हमें मिलेंगी पढ़ने को। तो अब जैसे देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, दो तरह के सेंटेंस होते हैं, मतलब दो पार्ट होते हैं। वी कैन से हम इस तरीके से कह सकते हैं, यानी एवरी सेंटेंस हैज़ टू पार्ट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। मतलब विदाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज़ नॉट कंप्लीट सेंटेंस। बिना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है। तो पहला पार्ट है इसका सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जो होता है जिसके विषय में कुछ कहते हैं, मतलब जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। जैसे मैंने कहा कि वो जा रहा है, वो खाना खा रहा है, कि वो काम कर रहा है, कि वो इस तरह से वो काम कर रहा है, मतलब जिसके बारे में हम कह, जैसे मैंने कहा वो खाना खा रहा है इस समय, तो जिसके बारे में बताया जा रहा है खाना खा रहा है वो, यानी वह जो है वो सब्जेक्ट हो गया, है ना। तो इस तरीके से समझ में आ गया होगा आपको। प्रेडिकेट यानी जो सब्जेक्ट के विषय में कुछ कहा जाता हो, जैसे मैंने कहा वो खाना खा रहा है, तो वो जो सब्जेक्ट है उसके विषय में कुछ कहा जा रहा है, क्या कर रहा है, वो प्रेडिकेट हो गया। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। आगे हम चलते हैं, देखिएगा इसमें दिया है ही वर्क्स, वो कार्य करता है। तो वर्क्स जो है प्रेडिकेट है, वो सब्जेक्ट है इतना। द चाइल्ड इज़ वीपिंग, बच्चा रो रहा है, तो कौन रो रहा है, बच्चा। ये जो बच्चा हो गया सब्जेक्ट हो गया, बाकी जिस इस सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वो प्रेडिकेट हो गया। तो इस तरीके से हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। ऐसे अ ब्यूटीफुल गर्ल डांसेस, इस तरह से अगर द रॉयल बिल्डिंग एट द टॉप इज़ द किंग्स पैलेस। तो जो पैलेस है, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखिएगा, अब ये ऊपर जो थे दो हमारे पार्ट थे, हमने आपको बताए दिए थे, ये एक्सप्लेनेशन इसी का ही है। अब इसके बाद हम बात करते हैं जिनको क्वालिफायर करते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। सब्जेक्ट या अन्य शब्दों से मिलकर जो भी उसको क्वालिफायर करते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो डिटरमाइनर होते हैं, दूसरा एडजेक्टिव्स होते हैं। अब हम बात करते हैं डिटरमाइनर्स में क्या होता है। डिटरमाइनर्स का मतलब होता है सब्जेक्ट के कई अन्य जो शब्दों से मिलकर बनता है, जो क्वालिफाई करते हैं, क्वालिफायर होते हैं, उनको हम कहते हैं डिटरमाइनर्स। अब डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, सब्जेक्ट की मतलब जो सीमित निश्चितता के रूप को देते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं, यानी डिटरमाइनर जो होते हैं वो सब्जेक्ट को यानी डेफिनेट रूप से एक्सप्लेन करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो पहला आर्टिकल ए एन दी है। डेमोन्स्ट्रेटिव और संकेतवाचक होते हैं, जैसे दिस है, दीज है, दोज हैं, इस तरीके से जो इशारा करें वो डेमोन्स्ट्रेटिव होगा। अब है पजेसिव केस, मतलब जिसके संबंध में अधिकार बताया, जैसे माय, आर, इनके साथ नाउन यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है, नाउन, यानी पजेसिव जो केस होता है, पजेसिव प्रोनाउन पजेसिव एडजेक्टिव हैं ये, पजेसिव एडजेक्टिव के साथ हमेशा नाउन कोई ना कोई नाउन यूज़ होगा, जैसे माई बुक, आर टेबल, योर टेबल, हिज बिल्डिंग, इस तरीके से। अब क्वांटिफायर होते हैं। अब क्वांटिफायर वो होते हैं जो उसकी क्वालिटी मतलब मेजरमेंट करते हैं, परिणाम को बताते हैं, जैसे सम, सच, अ लॉट ऑफ, मोर, प्लेंटी, मोस्ट, ऑल ऑफ, एनी, ये सब होते हैं क्वांटिफायर जो उसके परिणाम को बताएं। नेक्स्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को भी देखो स्टूडेंट, एक फार्मूला होता है ओसेस कॉम्प। तो ये फार्मूला अभी तो आपको नहीं बताया जाएगा, लेकिन मैंने बता दिया कि 8 टाइप्स होते हैं वो इसी में हो जाते हैं, ओसेस कॉम्प में ही। ठीक है, ये शब्द जो होते हैं वो सब्जेक्ट की विशेषता के बारे में बताते हैं। डिटरमाइनर्स और सब्जेक्ट के मध्य का जो संबंध होता है वो रखते हैं, जैसे ब्यूटीफुल गर्ल डांसेस, तो डिटरमाइनर्स है गर्ल, डिटरमाइनर्स हो गया, गर्ल डांस हो गया, इन वर्ड्स को जैसे एडजेक्टिव हो गया, ब्यूटीफुल हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये एडजेक्टिव रहा। अब हम बात करते हैं, जैसे इसमें दिखाए अ टॉल मैन इन द कार इज़ ड्राइविंग। जो टॉल मैन है कार में, वो ड्राइविंग कर रहा है, तो द डिटरमाइनर हो गया, टॉल एडजेक्टिव हो गया, मैन सब्जेक्ट हो गया, यानी मेन वर्ड हो गया, इन द कार ये एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। ठीक है, इन द कार फ्रेज की पहचान और होती है, उसमें कोई ना कोई प्रपोजिशन होता है। फ्रेज की मेन पहचान होती है कि उसमें कोई ना कोई प्रपोजिशन होता है। नेक्स्ट है, अब हम बात करते हैं प्रेडिकेट पार्ट की अपने।
प्रेडिकेट भी मतलब जो शब्द होता है वो कई मतलब समूह को मिलकर बनाते हैं। ये इसके 4 पार्ट होते हैं, कई वर्ड्स होते हैं इसमें, कई समूह, जैसे वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब हम बात करते हैं वर्ब की, यानी प्रेडिकेट का ये मन पार्ट होता है, मैंने पहले ही बताया था। और ऑब्जेक्ट जो होता है, जो कर्म होता है, ये 2 तरह का होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होते हैं, यानी जो लिविंग थिंग्स होती हैं, इसमें पर्सनल प्रोनाउन भी आते हैं। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में निर्जीव होते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, है ना। फिर देखिएगा जो इनडायरेक्ट होते हैं वो उसमें लिविंग थिंग्स होती हैं, सजीव होते हैं, और जो डायरेक्ट होते हैं वो हमारे निर्जीव होते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वह शब्द होता है जो कुछ शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे किसी का मीनिंग क्लियर करे। ऐसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, जैसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, लिंकिंग वर्ब होती है, इज, एम, और, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, ये सब होती है, मेन वर्ब का काम करती हैं ये। तो ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि सब्जेक्ट को पूरा करते हैं, क्योंकि ये टाइम भी बताते हैं। जब तक हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, वर्ब नहीं होगी, तब सेंटेंस पूरा नहीं होगा। अब होता क्या है, प्रेडिकेट, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया। द टीचर गिव अ प्राइज, अब टीचर सब्जेक्ट हो गया, गिव वर्ब हो गया, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने कहा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में लिविंग थिंग होती है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में प्राइज वो नॉन लिविंग होती है। ये पूरा इसका प्रेडिकेट पार्ट हो गया। इसी तरह से ये हमारा भी दिया है कि वी पोस्टेड हिम आर एड्रेस, तो वी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, पोस्टेड वर्ब हो गया, हिम ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट कैसा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, आर एड्रेस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, मतलब पूरा करा, ये प्रेडिकेट का पार्ट हो गया। ऐसे ही हमारा ये है। तो इस तरीके से ये आई होप ये समझ में आया होगा हमारे सभी स्टूडेंट को। ये जो चैप्टर था पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताए थे, इनके पार्ट बताए थे, डिटरमाइनर्स बताए थे। डिटरमाइनर जो होते हैं वो हमारा जो काम करते हैं, वो किसका काम करते हैं, सब्जेक्ट की एक डेफिनेटता को बताने के लिए, निश्चितता को बताने की। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट आपको टॉपिक में, इसी के बल्कि नेक्स्ट टॉपिक में नहीं, इसका ये हमारा जो है आपका एक्सरसाइज, कल हम आपको एक्सरसाइज से मुलाकात कराते हैं और कल आपको, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।